बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित प्रश्नावली 6.2 में आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। तो आइए इसे हल करते हैं। पहला नंबर देखते हैं। सबसे पहले हम दी गई संख्या का गुणनखंड निकालेंगे। 2 इकाई 2, 2 छके 12, 2 0 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 अठी 16, 2 0 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 0 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, 1 0। फिर 2 से 2 इकाई 2 0। फिर 2 पचे 10। और इस प्रकार जो इसके गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं वो ये हैं। देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ गया है। ठीक है, 3 का समूह बन गया, यहाँ पे भी 3 का समूह बन गया, लेकिन 5 केवल एक ही बार है। ठीक है ना, इसका समूह नहीं बन पाया 3 का। तो 5 अगर 2 बार और होता तो इसका 3 का समूह बन जाता। तो आगे इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि यहाँ 320 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 से 3 3 के 2 समूह बन जाते हैं। 3 3 का 2 समूह 2 से बन जाता है, लेकिन 5 का ये जो 5 है इसका 3 का समूह नहीं बन रहा है ना। अतः स्पष्ट है कि दी गई संख्या में 5 गुना 5 यानी कि 25 से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक घन संख्या होगी। अतः अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुने 5। क्योंकि अगर हम 2 बार 5 वहाँ पे और ले आए तो 5 का 3 का समूह बन जाएगा। तो यहाँ पे अभिष्ट संख्या क्या हो गई, 2 बार 5 चाहिए हमको, 5 गुना 5 यानी कि 25। अब हम जब दी गई संख्या यानी कि 320 में 25 से गुना कर देते हैं, 5 पचे 25 होता है, तो हमें प्राप्त होती है 8000। अब प्राप्त पूर्ण घन संख्या बराबर हो जाएगा 320 गुना 25 यानी कि 8000। और जब हम 8000 का घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 का 2 बार 3 3 का समूह बना था और 5 एक बार था, उसमें हमने 2 बार और गुना कर दिया, 5 गुने 5, तो 5 भी 3 बार हो गया। बाहर निकल के ये 2 एक बार, ये 2 एक बार और ये 5 एक बार लिखाएगा। 2 दूना 4 पचे 20। तो आपका आंसर में आएगा अभिष्ट संख्या है 25 और फिर उससे प्राप्त जो पूर्ण घन संख्या है उसका घनमूल आएगा 20। तो ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, एक 20 और एक 25। ठीक है, 25 क्या है, अभिष्ट संख्या है जिसमें दी गई संख्या से गुना करना होगा एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए। और जब पूर्ण घन संख्या हमने प्राप्त कर लिया तो उसका घनमूल निकालेंगे, तो घनमूल कितना आएगा, 20 आएगा। और अब हम इसका प्रश्न संख्या 2 का दूसरा नंबर बनाते हैं। इसमें 2 से पहले भाग लगाते हैं, 2 छके 12, 1 लेके 15 हो जाएगा, तो 2 सते 14 और फिर 1 लेके 12 हो जाएगा, तो 2 छके 12 लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 लेके 16 हो जाएगा, 2 अठी 16। फिर 2 से भाग लग रहा है, 2 इकाई 2, 2 छके 12, 1 लेके 18 हो जाएगा, 2 नमा 18। ठीक है, अब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से चेक करते हैं, 9 6 15 1 16। नहीं, 3 से भी इसमें भाग नहीं लग रहा है। अब इसमें भाग लगेगा सीधा 13 से। 13 को 13 बार गुना करते हैं तो 169 प्राप्त होता है। इस प्रकार इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो क्या क्या हो गए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13 गुने 13। यहाँ पे देखिए 2 का 3 का समूह बन जाता है, लेकिन 13 2 ही बार है, एक बार और होने से ये क्या हो जाता, इसका भी 3 का समूह बन जाता। तो आगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ 1352 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का 3 का समूह बन जाता है, लेकिन 13 का नहीं। यहाँ पे देखिए 13 2 ही बार है, एक बार और होने से ये 3 का समूह बन जाता। अतः स्पष्ट है कि दी गई संख्या में 13 से गुना करने पर, मतलब एक बार और 13 इससे यहाँ पे गुना कर दें तो प्राप्त संख्या एक घन संख्या होगी। अतः अभिष्ट संख्या बराबर क्या है, 13। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 13 होगी, जिसमें दी गई संख्या 1352 में गुना करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो एक घन संख्या होगी। और जब हम 1352 में 13 से गुना करते हैं
तो देखिए यहाँ पे गुना करने के बाद हमको ये संख्या प्राप्त होती है 17,576। और 17,576 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो गुणनखंड आए थे 2 3 बार था तो 2 पे घात 3 और 13 2 बार था, लेकिन अब यहाँ पे एक बार और गुना हो गया तो 13 पे भी घात कितना हो गया है, 3 हो चुका है। ठीक है, तो 13 2 बार था, एक बार यहाँ गुना हो चुका है तो 13 भी 3 बार हो गया, तो बाहर निकल के एक बार 2 और एक बार 13 लिखाएगा तो 2 और को 13 से गुना करने पर कितना आता है 26। तो प्राप्त जो संख्या है, जो घन संख्या है, उसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। तो यहाँ पे दो आंसर हो गया, एक है अभिष्ट संख्या जो निकालना था तो वो 13 होगा, और फिर उस प्रकार जो घन संख्या प्राप्त हुई उसका घनमूल जब निकालेंगे तो 26 उसका आंसर आएगा। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पे 3 से पहले भाग लगेगा, 3 × 8 = 24, 3 × 3, फिर 3 से 27 बार में 81 कटेगा, फिर 3 से 9 बार में 27 कटेगा, और फिर 3 से 3 बार में 9 कटेगा। इस प्रकार यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं 5 बार 3 आता है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पहला जो 3 बार 3 है इसका 3 का समूह बन गया, लेकिन अंतिम में जो 2 3 है इसका 3 का समूह नहीं बन पाया, एक 3 और यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ 243 के, तो यहाँ हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ 243 के अभाज्य गुणनखंडों में पहले 3 का समूह बन जाता है, लेकिन दूसरा समूह नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे देखिए 2 ही बार 3 है, एक बार और 3 होने से ये 3 का समूह बन पाता। अतः स्पष्ट है कि दी गई संख्या में 3 से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक घन संख्या होगी। अतः अभिष्ट संख्या बराबर क्या है, यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि 3 से गुना करने पर हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। और अब इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन संख्या क्या होगी, जो 243 दिया गया था उसमें हम 3 से अगर गुना कर दें तो 729 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पूर्ण घन संख्या है वो 729 होगी, और 3 से गुना करने पर, वह छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे 3 है, जिससे गुना करने पर 243 में हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। और इस घन संख्या का जब हम घनमूल निकालेंगे तो पहले जो 3 का समूह था वो हो गया एक बार 3 पे घात 3, और दूसरा जो 3 2 बार था और यहाँ पे हमने एक बार गुना कर लिया, तो अब 3 भी जो है दूसरा बार जो 3 था वो भी 3 का समूह बन चुका है। तो बाहर निकल के 3 × 3 यानी कि 3 × 3 = 9 यहाँ पे इसका आंसर होगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या है 3, और जब 3 से गुना करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है 729, तो इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो वो होगा 9। तो ये एक आंसर हो जाता है 3 अभिष्ट संख्या, और 9 जो है उसका घनमूल होगा नई जो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हुई उसका। ठीक है, और अब हम इसका चौथा नंबर हल करते हैं। पहले इसमें 3 से भाग लगेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 लेके 15, 3 पचे 15। फिर 3 से भाग लगाएंगे, 3 सते 21 और 1 लेके 15, 3 पचे 15। फिर 3 से भाग लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15, और फिर 5 पचे 25। इतना ही यहाँ पे गुणनखंड निकल के आएगा। 3 बार 3 है और 2 बार 5 है। यहाँ पे देखिए 3 का समूह बन गया, लेकिन 5 का समूह नहीं बन पाया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ 675 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 का समूह बन जाता है, परंतु 5 का नहीं। स्पष्ट है कि दी गई संख्या में 5 से गुना करने पर, एक 5 और अगर यहाँ पे ला दिया जाए, 5 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या होगी। अतः अभिष्ट संख्या बराबर 5। तो वह छोटी से छोटी संख्या 5 हो गई। अब जब हम दी गई संख्या में 5 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3375, और जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पे घात 3 था, 3 3 बार था, उसका 3 का समूह बन चुका था, 5 2 बार था, और यहाँ पे हमने 5 से गुना कर दिया, तो अब 5 भी 3 बार हो गया, तो 5 पे घात भी 3 हो जाएगा। बाहर निकल के एक बार 3 और एक बार 5, 3 पचे 15। तो ये जो नई संख्या हमें प्राप्त हुई पूर्ण घन संख्या 3375, ये इसका जब घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 15। ठीक है, और अब हम 2 का प्रश्न संख्या 5 हल करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 432। पहले इसका गुणनखंड निकाल लीजिए आप। 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 छके 12, और फिर 2 इकाई 2,
1 में भाग नहीं लगेगा, 0 देना होगा, फिर 16 हो जाएगा, 2 8 16, 108 से 2 बार में कटेगा 216, फिर 2 से 2 पचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से इसमें भाग लगाइए, 2 दूना 4, 2 सते 14, फिर 3 से भाग लगेगा, 3 नमा 27 और फिर 3 तिया 9। ठीक है, तो इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंडों में देखिए 2 जो है वो 4 बार आ गया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 3 जो है 3 बार है, 3 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस 2 का 3 का समूह बन गया और यहाँ पे ये 3 का भी 3 का समूह बन गया, लेकिन ये जो 2 है वो अकेला रह गया। यहाँ पे कम से कम 2 बार और 2 चाहिए, तभी जाके इसका 3 का समूह बन पाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ 432 के अभाज्य गुणनखंडों में अंतिम वाला जो 2 है, यहाँ पे देखिए 2 तथा 3 का समूह बन जाता है, परंतु इस 2 का नहीं बन पाता है। अतः स्पष्ट है कि दी गई संख्या में 2 गुना 2, यहाँ पे 2 एक बार है, 2 बार और 2 चाहिए, तो 2 गुना 2 यानी कि 4 से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन संख्या होगी। अतः अभिष्ट संख्या बराबर क्या है, 2 गुना 2 यानी कि 4। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या 4 है। जब हम दी गई संख्या 432 में 4 से गुना कर देंगे तो हमें जो है गुणनफल के रूप में प्राप्त होगा 1728, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है। और ये किसका घन है, 12 का। ठीक है, जब हम इसका घनमूल निकालते हैं 1728 का, तो यहाँ पे देखिए इसके गुणनखंड सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, इस 2 का 3 का घात था और इस 3 का 3 का घात था, और बाद में इस 2 में भी 2 गुना 2 से गुना हुआ, तो ये भी 3 बार हो चुका है। तो 2 पे घात 3 गुना 2 पर घात 3 गुना 3 पे घात 3, इस तरह से हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है, 2 पे घात 3 गुना 2 पे घात 3 गुना 3 पे घात 3, बाहर निकल के ये एक बार 2, ये एक बार 2 और ये एक बार 3, तो 2 दूना 4 तिया 12, टोटल 4 बार 2 आया था। और फिर हमने 2 गुना 2 से गुना कर दिया तो 6 बार हो गया। तो यहाँ पे 2 पे घात 3 गुना 2 पे घात 3 होगा और गुना 3 पे घात 3, तो यहाँ पे 2 बाहर, ये 2 बाहर, ये 3 बाहर, 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो ये है जो नई अभिष्ट संख्या। तो यहाँ पे जो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हुई थी उसका घनमूल हो जाएगा 12। तो ये है उसका आंसर। और इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रश्नों को कर लिया है हल। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।